आज के सबक में मैं आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर से मुतालिक कुछ जानकारी दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या चीज़ है? तो इसका जवाब यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डाटा जैसे आपकी इमेज हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इसी तरीके से वो चीज़ें जो आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, महफूज करते हैं और फिर उसको रन कराते हैं, ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिक डाटा के अंदर आएंगी। अब हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं। तो कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1 पीसी। ये पीसी, ये जो डब्बा सा होता है, इसी के अंदर कंप्यूटर के अक्सर पार्ट्स लगे होते हैं जिस पर कंप्यूटर का सारा दारो मदार होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे मॉनिटर है, ये एलसीडी जिसको कहते हैं। जो भी कोई काम आप माउस या कीबोर्ड के ज़रिए से पीसी को हुक्म देते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ मॉनिटर यानी एलसीडी पर डिस्प्ले कराता है। उसके बाद नंबर 3 कीबोर्ड। इस कीबोर्ड के ज़रिए से आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद आपकी स्क्रीन पर वो चीज़ें डिस्प्ले कराती है। इसी तरीके से नंबर 4 जो है माउस। माउस के ज़रिए से आप सबसे ज़्यादा चीज़ें कंप्यूटर के अंदर की कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको कोई फ़ाइल ओपन करना हो या किसी फ़ाइल को क्लोज़ करना हो या किसी वीडियो को चलाना हो, किसी वीडियो को रन कराना हो, वो तमाम चीज़ें माउस के ज़रिए से आप करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि माउस के अंदर कितने बटन होते हैं। माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। एक राइट होता है, एक लेफ़्ट बटन होता है। लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल कसरत से होता है। सबसे ज़्यादा लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल ही किया जाता है। जब भी आप कोई फ़ाइल ओपन करते हैं या कोई वीडियो रन कराते हैं या किसी इमेज को ओपन करना चाहते हैं, तो आप लेफ़्ट बटन पर क्लिक करके ही ओपन करते हैं। राइट बटन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये आपके माउस में दाएं तरफ होता है। जब भी आपको राइट बटन के लिए कहा जाता है कि आप राइट बटन क्लिक करके फला फाइल या इमेज को ओपन करें, तो आप अपने माउस के अंदर दाएं तरफ वाले बटन को क्लिक करते हैं। तो माउस के अंदर देख रहे हैं आप, ये राइट बटन कहलाएगा और जो इधर है देख रहे हैं आप, इसको लेफ़्ट बटन कहते हैं। फिर बीच में आप देखेंगे एक गोल सा बटन दिख रहा है। इसको प्रेस करने से, आगे पीछे करने से, अगर किसी इमेज पर इस बटन को आगे पीछे करते हैं तो आपकी इमेज जूम आउट और जूम इन होगी। जैसे आप देखिए, मैं माउस के अंदर इस बटन को घुमा रहा हूँ तो ये इमेज जूम आउट और जूम इन हो रही है। इसी तरीके से आपकी फ़ाइल में अगर बहुत सारे इमेजेस हैं तो उसको ऊपर नीचे करके इस बटन के ज़रिए से देख सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो इनपुट का काम करता है और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आउटपुट का काम करता है। तो हम ये जानते हैं कि जो भी कोई हुक्म हम कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस के ज़रिए से देते हैं, उसे इनपुट कहा जाता है। जैसे हमने इस फाइल पर माउस के ज़रिए से डबल क्लिक किया, ये फ़ाइल ओपन हो गई, तो ये इनपुट कहलाएगा। या किसी भी फ़ाइल पर हम क्लिक करेंगे, यह फ़ाइल खुल जा रही है, तो इसको भी हम इनपुट कहेंगे। यानी माउस के ज़रिए से या कीबोर्ड के ज़रिए से जो भी कोई चीज़ हम कंप्यूटर को हुक्म देंगे तो उसको इनपुट कहा जाएगा। या जैसे आप ये मान लीजिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये जो आवाज़ है कंप्यूटर के अंदर जाती है।
कंप्यूटर के अंदर जो जा रही है, ये जो हमने माइक लगा रखा है, ये सिर्फ आवाज़ को कैच करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहा है, तो इसको भी हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब हम ये जानेंगे कि इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इनपुट डिवाइस के अंदर आपका कीबोर्ड आ जाएगा, इनपुट डिवाइस के अंदर आपके माउस आ जाएंगे, आपके इनपुट डिवाइस के अंदर वो माइक आ जाएगा जिसके ज़रिए से आप अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आउटपुट क्या चीज़ होता है। तो आउटपुट माउस या कीबोर्ड के ज़रिए जो भी हुक्म पीसी को देने के बाद डिस्प्ले होता है या प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट होता है, उसको आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर वगैरह आते हैं। माउस और कीबोर्ड के ज़रिए से जो भी कोई चीज़ हम कंप्यूटर को हुक्म देते हैं और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है, स्क्रीन पर प्रीव्यू और ज़ाहिर कराता है, तो इस डिस्प्ले को हम आउटपुट कहेंगे। आपका ये एलसीडी, ये मॉनिटर आउटपुट में शुमार किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम फाइल पर जाएंगे और प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए हम इस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये कागज़ हमारा प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। प्रिंटर को भी हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। इसी तरीके से जो भी कोई चीज़ हो उसको हम आउटपुट कहेंगे। अब सवाल ये होता है कि हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के किसी भी मैकेनिकल हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम अपने हाथ से छूकर या पकड़कर इस्तेमाल कर सकें, उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे आपका ये डीवीडी रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पावर सप्लाई हो गई, रैम हो गए, इन तमाम हिस्से को, इन तमाम अज्जा को हम हार्डवेयर कहेंगे। अब हम ये जानेंगे कि हार्डवेयर की कितनी किस्में हैं, हार्डवेयर कितने तरह के होते हैं। हार्डवेयर की दो किस्में होती हैं, एक एक्सटर्नल हार्डवेयर और दूसरा इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है? एक्सटर्नल हार्डवेयर जो सीपीयू से बाहर की तरफ से कनेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया और आपका प्रिंटर हो गया, इस तमाम चीज़ों को एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। जो भी आप कोई चीज़ बाहर से कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करेंगे, बाहर से लगाएंगे, उसको एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। इंटरनल हार्डवेयर किसे कहते हैं? इंटरनल हार्डवेयर वो हार्डवेयर होता है जो एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर पाया जाता है, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर पाया जाता है। जैसे ये पीसी है, आप देख लीजिए, ये पीसी है, इस पीसी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स, हिस्से लगे हुए होते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे पावर सप्लाई लगी हुई होती है, रैम लगे हुए होते हैं, प्रोसेसर लगा हुआ होता है, ये मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, ये हार्ड डिस्क लगे हुए होते हैं, तो इसको हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा तरीका है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है और ख़ास तौर से सभी परेशानियों को हल करने में हमारी मदद करता है। अगर यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो आप अपने कंप्यूटर को सही तरह से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में माउस ड्राइवर ना हो तो आपका ये माउस नहीं चल सकता है। तो हार्डवेयर का कंप्यूटर के अंदर बहुत ही दखल होता है। हार्डवेयर के ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप जान लीजिए, हार्डवेयर स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर वॉल्यूम नाम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो इस साउंड को कम या ज़्यादा करने में हमारी मदद करता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर साउंड ड्राइवर ना हो तो या तो
आपके कंप्यूटर में साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, या आप साउंड से मुतालिक ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्राफिक ड्राइवर और प्रिंटर्स ड्राइवर, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो आप यहाँ से जा कर के कोई भी डाटा प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो प्रिंटर का नाम दिखा रहा है, डिस्प्ले करा रहा है, ये नाम डिस्प्ले नहीं होंगे। जब आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे तब जा कर के ये सारे प्रिंटर के नाम डिस्प्ले होंगे और आप कोई भी डाटा, कोई भी पेज प्रिंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं, अगर उन ड्राइवर को आप अपने कंप्यूटर में, उन सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर और नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जवाब, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपके कंप्यूटर को चलाने में मुआविन और मददगार होता है। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले विंडो का इंस्टॉल करना ज़रूरी है। कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई विंडो इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है। एक चीज़ आप जान लीजिए, आपका जो कंप्यूटर है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलता है। और एप्पल के कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसे आते हैं जिसके अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बल्कि वो एप्पल के अंदर MAC मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह भी विंडो की तरह होता है, लेकिन इसके कुछ फीचर अलग होते हैं। यह भी विंडो की तरह काम करता है। और मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर हैकर लोग करते हैं। मौजूदा दौर में विंडोज़ कई तरह के होते हैं, जैसे विंडो XP और विंडो 7 और विंडो 8 और विंडो 10, विंडो 11। इंशाल्लाह आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि विंडो कैसे इंस्टॉल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जवाब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं और ये सॉफ्टवेयर हर काम के लिए अलग अलग आते हैं। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर इन पेज को चलाना चाहते हैं, जो ये चीज़ें हम इन पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमें इसको इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कोई चीज़ टाइप करनी है तो इसका इंस्टॉल करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरह से इन पेज, कोरल, फोटोशॉप, MS वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसके अंदर हम काम करते हैं तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है।